खीर। थैंक यू बेटा। गुड़ डाला ना? बहुत टेस्टी बनी है तुम्हारी गुड़ वाली खीर। तुम्हें पता है माता जी को भी ना ये खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट है। सच कहूं तो इतनी स्वादिष्ट खीर मैंने पहली बार खाई है। बड़ी माँ, आप भी बताइए ना कैसी है। खीर अच्छी बनी थी। आप ये सब मत दीजिए, बस आशीर्वाद दीजिए। इसे हमारा आशीर्वाद ही समझो। जीती रहो। ख्याल रखना अपना, मेरी छोटी सिमर। रोना नहीं प्लीज। माँ, मैं भी निकलती हूँ, घर पहुँच के फोन करती हूँ। हाँ मम्मी जी।
इतना महंगा हार। सिमर, हम तुम्हारी परछाई ढूंढ रहे थे ना। इस लड़की में हमें तुम दिखी। हमें आरव के लिए लड़की पसंद है। चलो। आज खुद पर प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपनी ब्रांड के लिए तुम्हें मॉडल चुना। बहुत सुंदर लग रही थी तुम। सुंदर तो मैं हूँ, पर ये ड्रेसेस ने मेरी सुंदरता और बढ़ा दी। टाइम वेस्ट मत करो। दिखने में हॉट है, मुंह खोलते ही सस्ता लौट है। तुम जेलस फील कर रही हो? मैं अभी अभी मैंने प्रिटी ड्रेसेस पहन के एक डीवा वाला फोटोशूट कराया है, और तुम्हें लगता है कि मैं ये बीटीएम लड़कियों से जलूंगी? फनी। बीटीएम मतलब? भेंजी टर्न मॉड। अच्छा ये लो। ये ड्रेसेस तुम्हारे लिए। मेरे लिए मतलब? हाँ, इस सारी की सारी ड्रेसेस तुम्हारे लिए। पर तुमने तो कहा था कि शूट के बाद ड्रेसेस वापस करनी होंगी। हाँ कहा था, लेकिन अब कह रहा हूँ ना, ये तुम रख लो। रियली? और वैसे भी ये शूट तुमने मेरे लिए ही तो, मेरी कंपनी के लिए ही तो किया है। मतलब तुम मुझे ये ड्रेसेस गिफ्ट कर रहे हो? हाँ ऑफ कोर्स। तुम्हें पता है मुझे गिफ्ट्स कितने पसंद है, और ये ब्रांडेड ड्रेसेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। माँ, एक खीर पसंद आने पे इतना महंगा हार दे दिया उन्होंने। कौन करता है ऐसे? माता रानी, माता रानी करती है ऐसे। सिमी, अच्छे लोगों की दुआएं माता रानी हमेशा सुनती है, जैसे मेरी सुन ली। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? समझे नहीं? सुनो, मेरे एक बार कहने पे मेरी सासू माँ मुझे यहाँ पे मायके छोड़ के चली गई। पहले ये चमत्कार, और फिर ये इतना सुंदर महंगा हार। कम से कम 10 लाख, 10 लाख का तो होगा ये हार। या मेरी सासू माँ, जब मैं 56 भोग बना के खिलाऊं ना, तो भी मुझे तानों के साथ कुछ नहीं देती। लेकिन ये इतना सुंदर हार, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। माँ, मुझे लगता है ना, उन्हें हमारी सिमी पसंद आ गई। किसे? बड़ी माँ को, जो मेरी सासू माँ की जो माँ है ना, गीतांजलि देवी जी, उन्हें। उनके बड़े पोते आरव के शादी के लिए मुझे लगता है उन्हें हमारी सिमी पसंद आ गई। माता रानी,
मैं तेरे पापा को फोन करके बताती हूँ ये बात। हाँ, और मैं इनको फोन करके बताती हूँ। मुझे शादी के लिए पसंद कर लिया, लेकिन वो लड़का तो सीमा दी को। सिमी, आज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे था। मुझे ना तुझे कुछ दिखाना है। ठीक, मुझे आपको कुछ बताना है। पता है आज क्या? अरे तुझे मुझे कुछ बताना है तो देख तो। ये देख, ये सारी सुपर हॉट और सुपर एक्सपेंसिव ड्रेसेस पता है किसकी है? मेरी। ठीक, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे तू मेरी सुन, ये जो सारी ड्रेसेस है ना, ये 5-7 हजार से कम तो है ही नहीं। ये 50 हजार की शॉपिंग है ये। मैं ना कपड़े देखती गई और वो कार्ड स्वाइप करता गया और अब ये सारी ड्रेसेस मेरी है। सिमी, आई एम सो हैप्पी। अच्छा, तो ये सारी ड्रेसेस तेरी हैं? ऑफ कोर्स, ये सारी एक्सपेंसिव ड्रेसेस मेरी है। ये क्या सस्ते तोहफे दिखा रही है रीमा? ये सब छोड़, देख आज तेरी बहन को क्या मिला है। देखिए नेकलेस, कम से कम 10 लाख का तो होगा। लाख। ये 10 लाख का नेकलेस तुझे क्यों? तुझे किसने दिया? गीतांजलि देवी, वो जो ओसवाल परिवार के मुखिया है ना, उन्होंने दिया है नेकलेस हमारी सिम्मी को। लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या भाई, हमारा रिश्ता तय हो गया। हमारी सिम्मी अब ओसवाल परिवार की बहू बनने वाली है। हाँ। क्या? जी आप ये क्या बोल रहे हो? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अरे बोलने से थोड़ी कुछ होता है। ऐसा 10 लाख का हार वो सबको थोड़ी बांटती होंगी हैं? जिस तरीके से वो तेरे से पेश आ रही थी ना, बहू तो मान चुकी थी तुझे। हाँ। ये क्या बोल रही है दी? ऐसे कैसे बहू मान लेंगी? यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हो रहा था। वैसे भी तुझे तो मेरे लाए रिश्ते 2 कड़ी के लगते थे। ये तो अच्छा हुआ कि सिम्मी ने मेरी नाक रख ली। हाँ तारानी, एक तो अरमान पूरा हुआ मेरा। मेरी बहन इतने बड़े खानदान के घर की बहू बनेगी। अब देखना, मेरी सासू माँ मुझे कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेगी। हाँ। दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मतलब ये रिश्ता अचानक से, लड़का है कौन? दी, मैं बताती हूँ। बताना क्या है, दिखाती हूँ। रुको, अखबार ये देखो, आज के अखबार में राजकुमार की फोटो आई है।
पता था आरव ये गुल खिला रहा है। वाओ, आरव भाई न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे। हाँ पर ये लड़की कौन है? मतलब तुझे भी नहीं पता? इतनी बड़ी बात आरव ने तुझसे छुपाई और तू उसे अपना सगा मान के सब कुछ उगल देता है। You're right, मॉम। इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझसे छुपाई। एक लड़की को प्रपोज करके आ गए और मुझे बताया भी नहीं। लगता है बड़े भैया कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए। अभी क्लास लेके आता हूँ। विवान कब बड़ा होगा ये? हे भगवान, थोड़ी तो बुद्धि दो इसे समझने के लिए। आई बात समझ में रीमा मैडम? आप जिसे डीमर कह के बुलाती थी, अब वही हमारा नाम रोशन करेंगे। ओसवाल खानदान की सबसे बड़ी पोता बहू अब हमारी सिमी बनेगी। हाँ देख तेरे जीजू कितने हैंडसम है। ये क्या जीजू जीजू लगा रखा है? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये आप बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? बात सही जगह जा रही है सिमी, तू बस होने दे। हाँ मैं माता रानी को प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। माता रानी। सिमर, क्या है ये सब? वाओ, क्या जोड़ी बनाई है क्यूपिड देवता ने। अरे भाई, न्यूज़पेपर पे इतना गुस्सा? न्यूज़पेपर पे नहीं, ये इस फोटो पे। अरे क्यों? इस फोटो की वजह से इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया घर पे। बड़ी माँ का दिल भी दुखा है। अरे पर फोटो में गलत क्या है? मुझे बात नहीं करनी इसके बारे में। ओके, बट आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। मैं तो मेरी मुमताज को ऐसे ही प्रपोज करने वाला हूँ। तू प्रपोज करने जा रहा है उसे? हाँ, अब क्यूपिड देवता ने इतनी मेहनत की है, मुझे मेरी जैसी ढूंढ के दी है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अच्छा ये बताओ, ये फोटोग्राफर कौन है? उसे बोलो ना मेरी भी ऐसी फोटो छापनी। गुड पॉइंट विवान। ये फोटोग्राफर आखिर है कौन और इसे कैसे पता चला ये सब के बारे में? किसी ने तो भेजा होगा उसे। वो है कौन? ये सब अचानक से हुआ दी। मैं बताना चाह रही थी, आपका फोन नहीं लग रहा था दी। हाँ सिमर, बताना तो चाहिए था तुझे। तुम्हारे पापा तो फोन ही नहीं उठा रहे। और तू कहाँ थी सुबह से? अभी आ रही है? लगता है सिमी ने इसे सब कुछ बता दिया। हे माता रानी, मेरी हंसती खेलती बच्चियां एकदम परेशान हो गई। दी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? शुरू से जो भी हो रहा है आप तो जानती हो ना। अब ये नहीं जानती थी मैं सिमर। तूने जब मुझसे कहा था कि उसने प्रपोज किया है बुके देके, तो तू डर गई थी, घबरा गई थी। लेकिन तू तो खुश दिख रही है। नहीं दी, ऐसा नहीं है। तेरे प्रपोजल के लिए फोटोग्राफर आया, तेरी फोटो खींची गई, लेकिन तूने मुझे नहीं बताया। दी प्लीज प्लीज दी, मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा, फिर तो तुझे ये भी नहीं पता होगा कि गीतांजलि देवी तुझे 10 लाख का हार दे देगी और तुझे बहू मान लेंगी। ये सारे इत्तेफाक मेरे साथ ही क्यों होते सिमर? दी बस, मैंने कहा ना,
उन लोगों ने ना अपने आने की वजह बताई, ना हार की, और ना ही मैं उस फोटो के बारे में कुछ जानती थी। हाँ हाँ, तू तो कुछ जानती ही नहीं कि ये सब जो मेरे लिए होना चाहिए था वो तेरे लिए हो रहा है। वो बुके मुझे मिलना चाहिए था, अखबार में फोटो मेरी आनी चाहिए थी, वो हार गीतांजलि देवी को मुझे पहनाना चाहिए था, लेकिन ये सब जगह मेरी बजाय तू थी। अच्छा, तो सब जगह पे तू क्यों नहीं थी रीमा? ये रिश्ता मैंने इन सारी जगहों पे तुझे ही सोच के भेजा था। तू सही वक्त पे वहां पे नहीं थी, उसमें सिम्मी की क्या गलती? वो लड़का सिम्मी की तकदीर में ही था, इस बात को मान ले। ये कलेश खत्म करो बस। आपको क्या लगता है रोमा थी, जो लड़का मुझे दिख चुका है वो सिमर को पसंद करेगा?